हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा पहले देखिए और उसके बाद बहुत डिटेल से हम बात करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन जी? एक्सपेंड cos x इन असेंडिंग पावर ऑफ x, या फिर यहाँ पे बोल सकता है कि एक्सपेंड sin x इन असेंडिंग पावर ऑफ x। cos x sin x दोनों बोल सकता है, अलग अलग भी बोल सकता है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंड cos x इन असेंडिंग पावर ऑफ x करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि एक्सपेंड sin x इन असेंडिंग पावर ऑफ x। sin x का भी एक्सपेंशन x के असेंडिंग पावर में और cos का भी एक्सपेंशन यहाँ पे असेंडिंग पावर ऑफ x में। ये बात आप लोग जानते ही होंगे क्या भाई, कि हम लोग sin x को क्या जानते हैं कि sin x का एक्सपेंशन क्या होता है। sin x बराबर होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस का x का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट डॉट डॉट। ये होता है स्टूडेंट sin x का एक्सपेंशन इन असेंडिंग पावर ऑफ x। और cos x का एक्सपेंशन क्या होता है स्टूडेंट? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से स्टूडेंट cos x का एक्सपेंशन होता है और ये sin x का एक्सपेंशन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता है, आपसे बोल देगा कि प्रूव दैट cos x बराबर दिस, ये पूछ सकता है तो भी यही काम करेंगे। या क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड एक्सपेंशन या फाइंड एक्सपेंड cos x इन असेंडिंग पावर ऑफ x। देखिए x का असेंडिंग पावर है, अब यहाँ पे अगर थीटा रहता तो थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब ऐसे चलता। तो ध्यान रहे एग्जाम में हर बार cos x ही मिले चाहे sin x ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं भले, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे कि cos x ही एग्जाम में हो, जरूरी थोड़ी ना है। cos थीटा भी मिल सकता है, sin थीटा भी मिल सकता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, है ना। एग्जाम में ऐसे बोलता है कि इसको प्रूव दैट, तो भी वही काम करेंगे। बोलेगा कि sin x को एक्सपेंशन इसका एक्सपेंड करिए इन असेंडिंग पावर ऑफ x, cos x को एक्सपेंड करिए, तो हम वही काम करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन कि एक्सपेंड cos x इन असेंडिंग पावर ऑफ x या एक्सपेंड sin x इन असेंडिंग पावर ऑफ x या फिर एक्सपेंड cos x एंड sin x, एक साथ भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है। तो दोनों कैसे होगा, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि बाय डी मोविस थ्योरम वी हैव। अब डी मोविस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, थोड़ा सा याद दिला देता है आप सारे बच्चों को। डी मोविस थ्योरम कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जानते हैं ये क्या है? ये जो हमने लिखा है ना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म पे लिखा हुआ है बस। तो ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर किया जाए ना, तो जानते हैं इसका आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर आता है कुछ नहीं है, एंगल में गुना हो जाता है, यानी कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यही हो जाता है बच्चों कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n करने से ये हो जाता है, एंगल में ये n गुना हो जाता है। तो अगर कहीं मुझे जरूरत पड़े कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा को इस चीज का पावर लिख सकते हैं। n पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हो तब भी, और अगर फ्रैक्शन रहा तब भी एक वैल्यू होता है। क्लास में बहुत डिटेल में बताया है। आइए यहाँ बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या लिखा, इसको एक्सपेंशन करने के लिए चाहे साइंस को एक्सपेंशन करने के लिए स्टार्टिंग यहीं से करेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे कि बाय डी मोविस थ्योरम वी हैव। डी मोविस थ्योरम से क्या जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n रहने से cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है, इसके बराबर वो उसके बराबर ये। तो क्या दिक्कत है, हम लिख सकते हैं ऐसा बच्चों। अच्छा, n बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ n पॉजिटिव इंटीजर है तब भी काम करेगा, नेगेटिव है तब भी काम करेगा। तो फिलहाल यहाँ हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया। आगे देखिए, नाउ एक्सपेंडिंग आरएचएस बाय बाइनोमियल थ्योरम। अब हम लोग इस चीज को आरएचएस को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या था? बाइनोमियल थ्योरम था स्टूडेंट कि a प्लस बी का पावर अगर n रहे तो क्या होता था, याद है? a का पावर n, पहला तो a का पावर n, फिर प्लस माने nc1, a का पावर में एक कम तो b का पावर एक बढ़ेगा। nc1 जहां होगा 1, तो a का पावर में n में से एक घटा, यहाँ n था तो a का पावर एक घट रहा है तो b का पावर बढ़ रहा है। फिर nc2, a का पावर n में से 2 घटेगा तो b का पावर 2 बढ़ेगा। फिर प्लस nc3, तो a का पावर n माइनस 3, b का पावर 3 एंड सो ऑन चलते जाएगा। अंतिम में सीधा सीधा एक ncn माने 1, a का पावर n माइनस n माने a का पावर 0 माने 1 और b का पावर n, सिर्फ b का पावर n बचता है अंतिम में। तो यही होता है बाइनोमियल थ्योरम। अब इसी बाइनोमियल थ्योरम्स की मदद से हम यहाँ पे इस चीज को a मान लेंगे, दिस इज a एंड दिस इज b, a प्लस बी का पावर n। क्या फॉर्मूला था बच्चों अभी बताएं? तो हम देखिए लेफ्ट साइड में, ऐसा राइट साइड में बाइनोमियल से तोड़ रहे हैं। cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा है, a का पावर n माने cos का पावर n थीटा, nc1 cos का पावर n माइनस 1 थीटा और i साइन थीटा माने टोटल b का पावर 1।
NC2 cos का पावर n माइनस 2 थीटा और यहाँ पे b का पावर 2 मैंने आई साइन थीटा का पावर 2। NC3 cos का पावर n माइनस 3 थीटा आई साइन थीटा का पावर क्यूब। NC4 cos का पावर n माइनस 4 थीटा आई साइन थीटा का पावर 4 प्लस NC5 cos का पावर n माइनस 5 थीटा आई साइन थीटा का पावर 5। मानी वही बात है, NC5 तो a का पावर 5, a का पावर n माइनस 5, b का पावर 5, जो हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रहे थे उसी को हम यहाँ तक तोड़े और उसके बाद डॉट डॉट लिख करके छोड़ दिए। आप बोलेंगे सर 5 तक का है, यही 4 तक ही डॉट डॉट कर देते। अभी जरूरत पड़ेगा जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे ना तो जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए NC5 तक लिखिए, 6 तक भी लिख सकता है आपकी मर्जी, पर 5 तक कम से कम लिखिएगा, उसके बाद डॉट डॉट करिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, आई साइन थीटा यहाँ पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई साइन थीटा का पावर कितना बच्चों 2 है, माने ये पावर 2 आई पर आएगा तो मैंने आई स्क्वायर विच इज -1 साइन थीटा का स्क्वायर। बात समझ रहे? यहाँ पे आई साइन क्यूब मैंने आई का पावर क्यूब माइनस आई होता है, आई का पावर 4 1 होता है, आई का पावर 5 आई होता है। यही चीज हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, क्या कि जहां जहां पे बच्चों आई है, जहां जहां पे आई नहीं है कॉमन आउट करेंगे। तो देखिएगा रियल पार्ट ये रियल आएगा, ग्रीन से कर रहे हैं वो रियल आएगा, ये इमेजिनरी आएगा, ये रियल हो जाएगा। स्टूडेंट का है भाई, रियल का है वो, क्योंकि आई का स्क्वायर -1 हो जाएगा तो इसलिए ये रियल। ये माइनस आई है, इमेजिनरी रहेगा, ये रियल हो जाएगा। ये आई का पावर 4 करिएगा 1 आ जाएगा, फिर ये आई रहेगा मैंने इमेजिनरी, इसके बाद NC6 वाला होगा रियल। अब बोलिए एक लॉजिक मिल गया सर, क्या यहाँ कुछ नहीं है, मैंने ये NC0 है, 0 वाला, NC2 वाला, NC4 वाला, जो भी चीज है वो इवन वाला जो है वो रियल हो रहा है, बाकी ऑड वाला NC1 आई बच रहा है, NC3 में देखिए आई बच रहा है, NC5 में एक y बच रहा है। तो जब हम यहाँ पे रियल पार्ट देखा हमने तो cos का पावर n थीटा लिखा हमने, NC2 वाले में ये आई का स्क्वायर -1 तो माइनस NC2 cos का पावर -2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर NC4 में जब जाते हैं तो 4 में आई का पावर 4 1 हो जाता है, तो सीधा NC4 cos का पावर -4 थीटा साइन का पावर 4 थीटा माइनस डॉट डॉट, अल्टरनेट चल रहा है साइन, प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो रियल पार्ट ये हुआ, इमेजिनरी पार्ट हमने लिखा आई बाहर कर लीजिएगा, जब यहाँ से आई बाहर करिएगा तो NC1 cos का पावर n-1 थीटा साइन थीटा, NC1 cos का पावर n-1 थीटा साइन थीटा। फिर बच्चों आई का पावर क्यूब आपने जब करा तो माइनस आई आता है, तो माइनस आई बाहर तो माइनस NC3 cos का पावर n-3 थीटा साइन का पावर 3 थीटा, फिर प्लस आई का पावर 5 करने से सिर्फ आई आता है, तो आई बाहर है तो ये प्लस NC5 एंड सो ऑन। मुझे पक्का विश्वास है कि बात यहाँ तक समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। अगर cos x का एक्सपेंशन पूछा जाए तब भी यहाँ तक बच्चों हमें करना है, अगर sin x का एक्सपेंशन पूछा जाए तब भी हमको यहाँ तक करना है सर, cos x चाहे sin x तो हमको यहाँ तक करना ही है। अब चूंकि हमको cos x का करना है ना, तो cos x देखिए कौन पार्ट में, इधर लेफ्ट साइड भी है cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा, तो चूंकि बच्चों cos x का करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट वी गेट, तो रियल पार्ट इधर cos n थीटा और रियल पार्ट बच्चों ये इधर पूरा इतना, तो देखिए इक्वेटिंग रियल पार्ट cos n थीटा बराबर cos का पावर n थीटा NC2 cos का पावर n-2 थीटा sin स्क्वायर थीटा NC4 cos का पावर n-4 थीटा sin का पावर 4 थीटा माइनस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, आइए cos n थीटा ठीक है, cos का पावर n थीटा ठीक है, सिर्फ रियल पार्ट कर रहे हैं जी, इमेजिनरी पार्ट करिएगा तो साइन वाला आ जाएगा, तो साइन वाला नेक्स्ट में करेंगे, अभी सिर्फ हम cos वाला कर रहे हैं, तो रियल किए थे सिर्फ, तो cos का पावर n हो गया। अब NC2 का फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 cos का पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। NC4 n n-1 n-2 n-3 मैंने NC4 है तो 4 फैक्टर तक टूटेगा और नीचे 4 फैक्टोरियल, आप चाहे तो वो वाला फॉर्मूला से भी तोड़ सकते थे, ठीक है, पर हम यहाँ पे शॉर्टकट बता रहे हैं, बाकी ये चीजें डॉट डॉट। अब देखिए नेक्स्ट बात बच्चों, हमें चाहिए क्या था, क्या हमको यहाँ पे cos n थीटा चाहिए, नहीं जी हमको तो यहाँ पे x चाहिए, हमको क्या n थीटा चाहिए, नहीं हमको तो सर x चाहिए, तो हम यहाँ पे n थीटा को क्या पुट कर देंगे, तो पुट n थीटा बराबर x, खुद से हम पुट कर रहे हैं, क्या पुट करा हमने यहाँ तक cos n थीटा ये लाने के बाद हम पुट कर रहे हैं कि पुट n थीटा बराबर x, दैट इज यहाँ से स्टूडेंट थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर थीटा निकालना चाहिएगा आप तो क्या होगा x बाई n, और अगर n निकालना चाहेंगे जो ज्यादा जरूरत पड़ेगा, n का वैल्यू है ये x, ये थीटा इधर आ जाएगा तो x बाई थीटा, इसका ज्यादा जरूरत पड़ेगा, बोलिए काहे से, तो n थीटा को हमने x मान दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में तो इधर cos x हो जाएगा, काहे जी n थीटा को हमने x मान दिया, ठीक है। अब यहाँ n का वैल्यू कितना है, x बाई थीटा, यहाँ पे x बाई थीटा एंड सो ऑन सब पुट करेंगे, तो नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट cos x हो गया, n थीटा था जो वो x हो गया,
कॉस का पावर इन थीटा ठीक है। यहाँ पे ये अब यहाँ पावर में मत बदल दीजिएगा कि एक्स बाई थीटा पुट कर देंगे, नहीं, ये सब यहाँ वाले ही एन पर हम पुट कर रहे हैं सिर्फ। तो एन इंटू एन माइनस वन था, एन की जगह पे एक्स बाई थीटा और एन माइनस वन माने एक्स बाई थीटा माइनस वन, एक्स बाई थीटा माइनस वन, एक्स बाई थीटा माइनस टू, एक्स बाई थीटा माइनस थ्री, कोई दिक्कत, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो गुना में था कॉस का पावर एन माइनस फोर थीटा इंटू साइन का पावर फोर थीटा। यहाँ तक तो सब बच्चों क्लियर हो रहा होगा। अब आइए जी अंतिम स्टेप बच्चों, एकदम अंतिम स्टेप है क्या कि कॉस एक्स इधर ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या कहानी हो गया, ये ला बात समझिएगा मेरा। नीचे अगर थोड़ा देर के लिए हम इसको रफ में यहाँ पे समझाएं बच्चों, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी सेम रहेगा ना साइन वाला, तो देखिए जरा ध्यान से। ये तो एक्स बाई थीटा ठीक है सर। यहाँ एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, वन के नीचे कुछ नहीं तो वन है, मैंने थीटा एलसीएम आएगा, और यहाँ पे एक्स और ये थीटा एलसीएम जो है वन से गुना होगा, मैंने एक्स माइनस थीटा। ये होगा क्या, सारे बच्चे बताइए मुझे, आप कैसे बता सकते हैं? ये तो आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कमेंट में बाद में बता दीजिएगा कैसे किए। यहाँ पे थीटा है नीचे वन है तो एलसीएम थीटा, और यहाँ पे एक्स एज इट इज है, और थीटा कितनी बार में आएगा, वन से थीटा टाइम्स में, तो थीटा ऊपर गुना होगा वन से, तो थीटा हो गया। तो अब देखिए थीटा कितना होगा, थीटा स्क्वायर बाहर कर दिए, थीटा स्क्वायर कहाँ रख देंगे, यहाँ का थीटा स्क्वायर इसके साथ दे दिए थीटा स्क्वायर, और ऊपर में एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा। तो बच्चों वही काम हमने करा क्या कि कॉस एक्स ठीक है, कॉस का पावर एन थीटा ये भी ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा, ये वन थीटा इधर से गुना हो गया है, तो बात वही ना हुआ, एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा नीचे फैक्टोरियल टू। अब थीटा इंटू थीटा स्क्वायर जो आया था कहाँ भेज दिए जानते हैं, साइन स्क्वायर के नीचे, मैंने साइन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर बना दिया। अब बोलोगे सर काहे स्टेप शॉर्टकट किए, क्योंकि आगे एक फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, मेरा बात समझे। यहाँ एलसीएम लिए तो एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा बाई थीटा स्क्वायर था, तो उस थीटा स्क्वायर को साइन थीटा के पास भेज दिया, क्योंकि वही बाई में ही है ना, तो साइन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर जब इस पे आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इस पे आएगा तो वो वाला वहाँ वाला बना देता, और नीचे फैक्टोरियल टू है, और ये कॉस का पावर एन माइनस टू थीटा है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेम यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो एक्स माइनस वन थीटा, फिर यहाँ से लीजिएगा तो एक्स माइनस ये थीटा गुना होगा तो एक्स माइनस टू थीटा, एक्स माइनस थ्री थीटा, एगो थीटा यहाँ का, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, तो थीटा का पावर फोर, तो साइन का पावर फोर है, तो साइन थीटा बाई थीटा का पावर फोर कर देंगे। तो नेक्स्ट एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा, एक्स माइनस टू थीटा, एक्स माइनस थ्री थीटा बाई फैक्टोरियल फोर, और कॉस का पावर एन माइनस फोर थीटा इंटू साइन थीटा बाई थीटा का पावर फोर माइनस डॉट डॉट डॉट। अब बोलिएगा सर इससे क्या फायदा हुआ, तो अब अंतिम स्टेप क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट क्लास में एक एक घंटा दिए हैं एक एक चीज पर। अभी चूंकि प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा फास्ट है हम, और रिकॉर्डिंग इसलिए दे रहे हैं ताकि आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, है ना। और वीडियो को प्लीज 1x में ही देखिएगा, आप लोग वीडियो को स्पीड मत कीजिएगा, मैक्सिमम करिएगा तो 1.25, प्लीज इससे ज्यादा मत कीजिएगा, इतना ही स्पीड में देखना है। टेकिंग लिमिट थीटा टाइम्स टू जीरो, दोनों तरफ हम थीटा टाइम्स टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, तो इधर तो थीटा जैसा कुछ है नहीं सर, तो ये cos x का एज इट इज cos x रहेगा। तो जैसे ही थीटा टाइम्स टू जीरो लीजिएगा तो आप देखिए ना, थीटा टाइम्स टू जैसे ही हम जीरो लेंगे यहाँ पे देखिए थीटा टाइम्स टू जैसे ही जीरो लीजिए, समथिंग बाय जीरो नॉट डिफाइंड, माने n टाइम्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जैसे ही थीटा टाइम्स टू जीरो लीजिएगा तो n टाइम्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और cos थीटा में अगर थीटा टाइम्स टू जीरो कराइएगा तो cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और एक लिमिट हम और आपको बता दें कि साइन थीटा बाई थीटा टाइम्स टू जीरो करने से ना इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये तीन बात क्लियर होना चाहिए कि जैसे हम दोनों तरफ थीटा टाइम्स टू जीरो लिमिट लिए तो क्या हुआ, n टाइम्स टू इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना था, एक्स का वैल्यू कितना था, एन का वैल्यू कितना था, एक्स बाई थीटा था। थीटा जैसे जीरो होगा तो एन इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर कॉस थीटा में थीटा जीरो होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर ये इसका वैल्यू 1 होता है। कुछ नहीं करना बच्चों, सब पुट कर दीजिए। अब जैसे इधर लिमिट लीजिएगा तो cos x में इधर तो थीटा है नहीं, तो इधर थीटा का थीटा रहेगा, इधर का बच्चों थीटा का थीटा रहेगा, इधर थीटा का थीटा रहेगा। और यहाँ पे जैसे ही आप थीटा टाइम्स टू 1 कर रहे हैं तो cos थीटा, यहाँ पे थीटा टाइम्स टू जीरो माने इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब बोलेगा सर 1 कैसे आया, देखिए पावर n माइनस टू का मैंने वो तो हॉल का पावर है ना, तो जैसे थीटा टाइम्स टू जीरो करिए ना तो cos थीटा का वैल्यू 1 होगा, 1 का पावर कुछ करिए 1 रहेगा, तो ये 1 हो गया, ये 1। साइन थीटा बाई थीटा 1 हुआ, 1 का स्क्वायर करिएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 1 1, और यहाँ आ रहा है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब बोलिए सर इसका क्या है, तो थीटा तो जीरो हो गया ना, थीटा तो जीरो कर रहे हैं, थीटा टाइम्स टू जीरो कर रहे हैं ना, हम दोनों तरफ कर रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो हमने करा तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, और यहाँ पे करा हमने थीटा टाइम्स टू जीरो तो हो गया 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, एक्स इंटू एक्स ये तो जीरो हो गया, जीरो जीरो जीरो,
तो ये मत सोचिए 0 इंटू 0 हो गया, नहीं सर, x माइनस 0 मैंने x बचा, x माइनस 0 x बचा, x माइनस 0 x बचा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स का पावर 4 फैक्टोरियल, और ये थीटा इसमें 0 कर रहे तो 1, इसका वैल्यू 1। तो फाइनली क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एक्स 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 का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ये 1 हो गया। यही लिखा गया है यहाँ पे आपके पास कि 1 का पावर देखिए ये हो गया, इसका 1 का पावर n माइनस 2, 1 का पावर 2। फाइनली तो बचे ये रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 विच इज रिक्वायर्ड एक्सपेंशन फॉर cos x इन असेंडिंग पावर ऑफ x। ये cos x का असेंडिंग पावर ऑफ x में आ गया एक्सपेंशन, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपसे cos x पूछा जाता तो बच्चों हमने यहाँ पे करा। अगर आपसे बोला जाता कि नहीं भाई sin x और cos x दोनों का कीजिए, तो क्या करते जानते हैं, सब चीज सेम करते, सब चीज सेम आता। यहाँ से जो स्टार्टिंग करते कि भाई डी मॉर्गन थ्योरम से ऐसा है ऐसा है ऐसा है, नाउ इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। अगर दोनों क्वेश्चन अलग अलग है कि भाई sin x पूछा है खाली, तो पूरा करेंगे और फिर बोलेंगे कि नाउ इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, ताकि इमेजिनरी पार्ट में इधर sin थीटा आ जाता और इधर ये आ जाता। आई को छोड़ करके बात होता है इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ जो रहेगा वो इमेजिनरी, आई के साथ जो रहेगा इमेजिनरी। अगर अलग अलग क्वेश्चन पूछा cos x तो पूरा बना देंगे, अगर पूछा सिर्फ sin x तो भी पूरा सिर्फ यहाँ इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके बनाएंगे। अगर दोनों साथ में पूछ दिया तो इसका एक कुछ रिलेशन बना देंगे 1 या 2, एक बार इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके ले गए और फिर एक बार बोलेंगे कि नाउ फ्रॉम 2 इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, या नाउ फ्रॉम जो भी 1 है 2 है जो माने हैं, तो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट वी गेट sin n थीटा बराबर दिस। समझे बात? तो फिलहाल हम अलग अलग बता रहे हैं कि एक बार हमने साइन कॉस का कर लिया, अब साइन का कर लेते हैं। तो साइन का करिएगा तो कुछ नहीं किए हैं हम, एक्सपेंड साइन एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, क्या होगा बाय डी मॉर्गन थ्योरम वी हैव वही सेम चीज, cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा बराबर cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n, n बीइंग पॉजिटिव इंटीजर। नाउ एक्सपेंडिंग आरएचएस बाय बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करा हमने, यहाँ तक पहुंचे और क्या लिखेंगे इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट वी गेट। इस बार इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे, एकदम प्रीवियस के जैसा सेम रहेगा बच्चों। इस बार क्या होगा यहाँ पे इमेजिनरी साइन एन थीटा है और एन सी वन कॉस का पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा, ये पूरा चीज यहाँ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे हम, एन सी वन का वैल्यू क्या होता है n होता है, बाकी एज इट इज। एन सी थ्री का वैल्यू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, 3 फैक्टर नीचे 3 फैक्टोरियल। एन सी 5 5 फैक्टर नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू में यहाँ कॉस का पावर n माइनस 5 थीटा साइन का पावर 5 थीटा माइनस डॉट डॉट। ठीक, पुट n थीटा बराबर x, n थीटा बराबर x, देन n का वैल्यू x बाई थीटा, थीटा का वैल्यू x बाई n। क्या दिक्कत है, सेम प्रीवियस में। तो फाइनली क्या होगा फॉर्मूला n, यहाँ पे n के जगह पे क्या हो जाएगा x बाई थीटा कॉस का पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा, n माइनस 1 n माइनस 2 था तो x बाई थीटा इंटू x बाई थीटा माइनस 1 x बाई थीटा माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 कॉस का पावर n माइनस 3 थीटा साइन का पावर 3 थीटा। फिर n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन था, तो n की जगह पे x बाई थीटा पुट कर दिया हमने। क्या दिक्कत है, फिर से सेम प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट जो भी हम बताए थे। क्या होगा जी, एलसीएम लेते तो एगो थीटा यहाँ एगो थीटा यहाँ एगो थीटा यहाँ, थीटा क्यूब साइन थीटा के नीचे भेज देते और यहाँ x इंटू एक्स माइनस थीटा x माइनस 2 थीटा बन जाता है ये, और फिर इसके बाद x 1 थीटा 2 थीटा 3 4 5 थीटा हो जाता, फिर x माइनस 1 थीटा x माइनस 2 थीटा x माइनस 3 थीटा x माइनस 4 थीटा बन जाता। काम करा हमने वही चीज, साइन एक्स ये रह गया, ये इस थीटा को साइन थीटा के नीचे भेज दिए तो x इंटू कॉस का पावर n माइनस 1 साइन थीटा बाई थीटा, x इंटू एक्स माइनस थीटा x माइनस 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 3 कॉस का पावर n माइनस 3 थीटा साइन थीटा बाई थीटा का क्यूब यहाँ पे बन गया। आ रहा है बात समझ में? अगर प्लीज कहीं पे भी दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड हम बता रहे हैं, एग्जाम के लिए बता रहे हैं, इसलिए बहुत फास्ट है और थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी बता पाए, इसलिए अगर कहीं डाउट रह जाए तो प्लीज हमसे पूछिएगा, ठीक। और फिर इसके बाद सेम यही काम x इंटू एक्स माइनस थीटा x माइनस 2 थीटा x माइनस 3 थीटा x माइनस 4 थीटा और 5 गो थीटा है तो साइन थीटा बाई थीटा का पावर 5 कर दिया हमने। फिर से वही बात, टेकिंग थीटा टाइम्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जैसे थीटा टाइम्स टू दोनों तरफ लेंगे तो n टाइम्स टू इंफिनिटी हो जाएगा और cos थीटा 1 0 बना देगा, ये साइन थीटा बाई थीटा 1 कर देगा। तो जैसे ही किया तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया तो बचा सिर्फ x, ये 1 बन गया ये 1 बन गया तो ये 0 0 हो गया, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे ये 0 0 x माइनस 1 नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे तो x माइनस 1 थीटा ना होगा जी, देख लीजिए यहाँ पे x माइनस 1 नहीं x माइनस थीटा होगा, काहे जी, यहाँ से x माइनस 1 थीटा माने x माइनस थीटा, तो ये 0 हुआ 0 हो जाएगा सब, फिर x का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये 1 1 हो गया है। तो देन वी गेट, जैसे ही पुट करें तो देन वी गेट साइन x बराबर x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट।
दिस इज रिक्वायर्ड एक्सपेंशन फॉर साइन एक्स। तो स्टूडेंट फिर से रिपीट करते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका सिर्फ cos x बोले, अगर सिर्फ आपसे cos x बोल रहा है तो ऐसे लिखेंगे, सिर्फ sin x बोल रहा है तो ऐसे करेंगे, लेकिन cos x और sin x एक साथ बोल दिया तो हम यहां से चलेंगे, यहां तक आने के बाद तुरंत इसका रिलेशन 1 नाम देंगे, एक बार लिखेंगे इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, तो sin x आ जाएगा, इक्वेटिंग रियल पार्ट, एंड फिर दूसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दोनों काम कर सकते हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि हम आपको ये बात समझा पाए अभी की क्लास में। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो प्लीज हमसे पूछिए, और बाकी अगले सेमेस्टर का कोर्स जो है ना हमारे साथ जुड़ करके बहुत डिटेल में कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट किसी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।